बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सुख सागर अष्टम स्कंद राजा बलि द्वारा भूमि का दान एवं शुक्राचार्य का दान देने से रोकना। हे परीक्षित, आगे कथा। हे परीक्षित, जब शुक्राचार्य ने देखा कि राजा बलि उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा बलि से श्राप दे दिया कि जा रे अहंकारी, तेरा राज्य एवं लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। राजा बलि ने उस श्राप का कोई दुख नहीं माना और उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक संकल्प करके वामन भगवान से इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप 3 पग पृथ्वी नाप लीजिए। यह वचन सुनकर वामन भगवान ने कहा, कल्याण हो। तत्पश्चात भगवान ने देखते ही देखते अपना विराट स्वरूप बनाया कि 7 लोग कमर के ऊपर हो गए और उस स्वरूप में समस्त ब्रह्मांडों का आभास हो रहा था। उस समय उनके शास्त्र और गरुड़ जी, नंद एवं सुनंद आदि 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण कर वह प्रकट हो गए। तभी जामवंत नामक रीछ ने भगवान के विराट स्वरूप की 7 परिक्रमा करके श्री नारायण जी का उच्च स्तर से जय जयकार करते उनके चरणों की पूजा की। बोलो कृष्ण भगवान की जय। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब राजा बलि अपने पुरोहित शुक्राचार्य की आज्ञा ना मानकर वामन भगवान को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, उस समय शुक्राचार्य जी बहुत छोटा सा रूप धारण कर उस जल की झारी की टोंटी में जाकर बैठ गए। कहाँ बैठ गए? जल की झारी की टोंटी में जाकर बैठ गए शुक्राचार्य, जिसे राजा बलि संकल्प करने के लिए अपने हाथ में लिए हुए थे। शुक्राचार्य जी ने उसमें से जल ना निकलने देने की इच्छा से जल निकलने वाले मार्ग को रोकते हुए सोचा, ताकि जब जल नहीं निकलेगा तो राजा संकल्प ही कैसे करेगा। अंतर्यामी वामन भगवान को जब वह हाल मालूम हुआ तो वे अपने हाथ की कुशा को उसी झारी को टोंटी में डालकर उसका छिद्र खोलने लगे। उसमें कुशा की नोक लगने से शुक्राचार्य की आंख फूट गई। तब वे टोटी से बाहर निकलकर भाग गए। तो भगवान की कृपा से शुक्राचार्य की आंख एक तब से फूटी हुई है। हे परीक्षित, जो लोग किसी के शुभ कर्म में रोड़ा अटकाते हैं उनकी शुक्राचार्य जैसी दशा हो जाती है। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ देने का एक कारण यह भी जानना चाहिए कि श्री नारायण जी ने मनुष्य को 2 आंखें इसलिए दी हैं कि वह एक से तो अपने को देखे और दूसरी से परमेश्वर के पवित्र रूप को देखता रहे। शुक्राचार्य जी माया के सुख को ही धन समझकर भगवान को भूल गए थे, इसलिए वामन भगवान ने उनकी एक आंख फोड़कर उन्हें चैतन्य कर दिया। बोलो कृष्ण भगवान की